नाजरीन, पीएम मोदी हरसिल में इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार आती थी, माता करती थी, जाती थी और कभी कभी बयानबाजी में होते हैं, लेकिन फौज के लोग डिसिप्लिन में होने के कारण कभी बात बाहर जाने के लिए न्यायिक मांग होने के बाद भी वो बोलते नहीं थे, और जब बोलते नहीं थे तो कोई सुनता नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जीवन के कई अच्छे अवसरों को बिताने के कारण उस संवेदनशीलता को अनुभव करता, तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये मेरा दायित्व बनता था कि वन रैंक वन पेंशन इस आपके सपनों को पूरा। लेकिन जब उसकी बारीकियों में गए तो ऐसा सब उलझा हुआ था, किसी के पास तो हिसाब नहीं था, कहीं कठिनाइयों के बीच यानी फाइल को लेने के लिए मैं दिक्कत होगा, बारिकों को पार करते 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 जब निकला तो पता चला ये तो मामूली काम नहीं है। पुरानी सरकार 500 करोड़ रुपया सोचा और लोगों को लगता है 500 करोड़ क्यों सरकार ने दी। जब मैं हिसाब लगाने बैठा तो 12,000 करोड़ से ऊपर चला गया। हम परेशान थे, मेरा मन तो करता था करना था कि इंसान 12,000 करोड़ कहां से निकला। मैंने फौज के लोगों को बुलाया, मैं ये करने को तैयार नहीं, आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मदद क्या चाहिए, उन्होंने कहा साहब आप ऐसा पूछ के सहयोग की मत कीजिए, बस आप हुक्म कीजिए। तो मैंने कहा इनको 2-3-4 देशों को बांटा, और मेरे फौज के जवानों को 40 साल पुरानी मांग थी, उसमें भी 10 ऊपर आना करेंगे बिना 3-4 टुकड़ों में देंगे तो भी मंजूर है, लेकिन आप करते हैं यही बहुत बात है, उसको कर दिया। और आज मुझे खुशी है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऑलरेडी हमारे फौजी परिवार को हाथ तक पहुंच चुकी। वन रैंक वन पेंशन हो गया, भारत सशक्त होना चाहिए। हमारी फौज के हाथ में दुनिया का सबसे अच्छे संसाधन होना चाहिए, वो कभी पीछे नहीं होना चाहिए। लड़ाई के अंदर उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए। कभी कभी साधन हाथ में होने से भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और कभी वो दुनिया की चीजें सोचता है इनके पास ये तो हम कैसे करें। ये ठीक है कि हमारे फौजियों का व्यक्ति रूप से हमारे फौजी अगर विश्व की फोर्स में हमारे लोग जाते हैं पूरे दुनिया में नाम कमा गया, उनके सामर्थ्य के कारण, उनके संस्कार के कारण आज पूरे विश्व में पीस कीपिंग फोर्स में हमारे यूनिफॉर्म फोर्स के जो भी लोग जाते हैं पूरे विश्व में उसकी तारीफ अधिक संख्या में जाते हैं। और उसका मूल कारण हमारी डिसिप्लिन है, हमारी साधना है, हमारे संस्कार, भारतीय परंपरा के मूल्य जो हमारा फौजी जहां भी जाता है उसको प्रकट करता है। यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति जहां जाता है उसको प्रकट करता है, और देश उनके कारण इतना गर्व हो। विश्व के जिन दोस्त के लोगों से मेरा मिला होता है, जिनका विश्व की फोर्स से संबंध आया है, वो पहला काम आपकी तारीफ करते हैं, और मैं गर्व से समान नहीं रहता हूं। इतना मुझे आनंद। उसी प्रकार से सामर्थ्यवान फौज के साथ आधुनिक संसाधन आपने देखा होगा, धनतेरस के दिन दिवाली का पर्व जब प्रारंभ होता है 2 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देश ने न्यूक्लियर के क्षेत्र में हमने जल थल नभ तीनों में अपना हाथ हासिल, और दुनिया के 4-5-6 देशों में आज भारत ने भी अपना नाम अंकित करा। उस सामर्थ्य तक हम पहुंचे। स्पेस हो, सी हो, जल हो, नभ हो, थल हो, हमारी सेना का सामर्थ्य बढ़ता चले, पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते चले, राष्ट्र रक्षा करते चले। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ, आपके यार दोस्तों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके बीच आकर के ITBP के जवानों के साथ
मुझे दिवाली का पर्व मनाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में हरसिल बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद केदारनाथ में कुदरती आफात के बाद नई तामीरात का जायजा लिया। उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वजीर आजम मोदी के साथ थे। आपको बताएं कि वजीर आजम बनने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार केदारनाथ धाम पहुंचे।